हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीस एंड डिवाइन पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण की कथा को सुना रहे हैं और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि आप सभी को हमारे ये सीरीज़ जो कि श्री शिव महापुराण की सीरीज़ है पसंद आ रही होगी। तो आज हम सुनेंगे विदेश्वर संहिता का 22वां अध्याय शिव नैवेद्य और बिल्व पत्र महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राह अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है, अतएव हे मुने इसका और बिल्वपत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को अग्राह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा शुभ प्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चंडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चंडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। वाण लिंग, लोह लिंग, सिद्धि लिंग और स्वयंभू लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्वपत्र का महात्म्य सुने। यह महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व मूल की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल मिलता है। जो बिल्व मूल में दूध, घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। तो यहाँ पर हमारा विदेश्वर संहिता का 22वां अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी श्री शिव महापुराण की सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी, और हमारी इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पीस एंड डिवाइन के साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।